हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है फ्राइडे का और आज थी 10 मई थी। आज तो शाम का टाइम है, ये 5 बजे का। तो मैं लग गई थी अपना। आज मैंने सोचा किचन के ये डब्बे भी थे, साफ़ करने थे मुझे। तो और सामान भी आया हुआ था, 2 दिन का मैंने राशन यानी मंगाया था, तो 2 दिन से आया हुआ था। तो मेरे को 2 दिन से टाइम लग नहीं रहा था, तो मैंने कहा आज टाइम है और शाम के टाइम तो थोड़ी ठंडक भी होती है। तो मैंने कहा अभी कर देती हूँ, नहीं तो फिर सुबह के टाइम भी हो नहीं पाता, दूसरे काम होते हैं। और दिन को तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि मन भी नहीं करता कुछ करने का। और वैसे तो मैं इसको क्लीनिंग ये करती रहती हूँ, यानी रोज़ ये थोड़ा थोड़ा करके पोंछती रहती हूँ, तो ज़्यादा फिर गंदा होता नहीं है। तो इसके लिए फिर नॉर्मली यानी कपड़ा घुमा रही थी और बिल्कुल साफ़ हो जा रहे थे। तो यहाँ पूरे जो भी थे जितने डब्बे, मैंने सबको अच्छी तरह करके और पोंछ दिया था। तब तक फिर भव्य भी सो रहा था, तो वो भी उठ के आ गया था। तो वो अपना बाहर फिर खेलने लग गया। मैं उसको पूछ भी रही थी दूध दूध दूध, तो मना कर रहा था, बोला अभी नहीं चाहिए, बाद में दीदी उठेगी फिर। तो क्योंकि जानवी अभी सो रही थी, वो लेट ही सोई थी, तो वो अभी तक सो रही थी। तो इसके लिए फिर मैं अपना लगी हुई थी काम पे। तो ये राशन भी आया हुआ था, तो सब मैंने जो भी सामान यानी महीने का इकट्ठा ही मंगवा देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ फिर लाने की टेंशन होती है और जानवी के पापा को टाइम इतना मिलता नहीं है कि थोड़ा थोड़ा सामान लेके आए। इसके लिए मैं फिर इकट्ठा ही 1 महीने का जो इतना भी होता है सब सामान इकट्ठा ही मैं मंगा लेती हूँ। तो यहाँ जितना भी बस सामान था उन सब मैंने निकाल दिया था। और ये जो सर्फ़ में मैं व्हील सर्फ़ यूज़ करती हूँ यानी कपड़ों के लिए, और साथ में फिर जो सर्फ एक्सेल होती है वो भी, यानी 2 हिस्सा व्हील के डालती हूँ, एक हिस्सा सर्फ एक्सेल का, ऐसे मिक्स करके डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो जब भी कपड़े धोती हूँ तो वही फिर यूज़ करती हूँ। तो इधर फिर भव्य भी आ गया था, वो अपना बैठ गया था इधर, और मैं अपना लग रही थी जो भी सामान थे सब डब्बों में भरती जाऊँगी। और जो भी ये छोटे छोटे होते हैं अजवाइन वगैरह या सौंफ वगैरह, वो मैं छोटी छोटी डब्बियों में भर देती हूँ, क्योंकि यूज़ेबल होती है, रोज़ यूज़ होता है। तो बड़े में नहीं भरती हूँ, उसके लिए छोटे में ही सब भर देती हूँ। उसके बाद ये दालें वगैरह जो थी उनको भी सबको अलग अलग करके डब्बों में भर दूँगी। और जो सूजी मैदा होता है उसको मैं फ्रिज में यानी रखती हूँ, क्योंकि बाहर डब्बे को कितना भी बंद कर दूँ तो भी पता नहीं कहाँ से चींटियाँ उसमें लग जाती हैं, तो फिर ख़राब हो जाते हैं सूजी मैदे। तो इसके लिए फिर मैं उसको फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। मैं मंगाती भी ज़्यादा हूँ, क्योंकि 1-1 किलो मंगा देती हूँ दोनों, क्योंकि बच्चों के फिर नाश्ते वगैरह के लिए मुझे ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसके लिए फिर मैं ज़्यादा मंगाती हूँ, तो फिर फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। उसके बाद ये सब हो गया था, बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, यानी ये सब स्लिप वगैरह मेरे को साफ़ करने रखने थे डब्बे, तो वो भी सब साफ़ कर दिया था। और ये जो बिछाने के थे वो मैंने यानी दिन में जब उतारे थे डब्बे मैंने, तो उसी टाइम मैंने इनको धो के रख दिए थे, तो वो भी सूख गए थे। तो इधर सब सेट करके इनको बना दूँगी। बाद में फिर अंदर से भी डब्बे लेके आऊँगी, तो वो अभी ऐसे ही मैं रखती जा रही थी। मैंने कहा बाद में पहले सब अंदर से ले आती हूँ, फिर बाद में सबको सेट करके और रखती जाऊँगी। तो यहाँ सब डब्बे जो भी थे अंदर से मैं लेके आ गई थी, और बाद में फिर इनको अपने सेटिंग के हिसाब से लगा रही थी, छोटा बड़ा जैसे भी मेरा सेट होता है उसी हिसाब से लगा रही थी। और स्टील के डब्बों में बस ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है वैसे तो, लेकिन किस में क्या सामान है ये फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना। कभी कभी मालूम चलता ही नहीं है किस में क्या पड़ा हुआ है, किस में क्या है। लेकिन 1-2 बार मेरे को यूज़ करती हूँ तो फिर मेरे को मालूम चल जाता है कि इसमें ये है, फिर तो आदत पड़ जाती है। बस जब नया साफ़ करती हूँ उसी टाइम 1-2 दिन थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, फिर उसके बाद तो सेट हो जाता है, सब मालूम चल जाता है। और मैं साफ़ सफाई तो ऐसे करती रहती हूँ, तो ताकि ज़्यादा गंदा नहीं हो, तो ये सब तो मैं करती रहती हूँ कि व्यवस्थित भी रहे और ज़्यादा गंदा भी नहीं रहे। तो इधर पूरा मेरा हो गया था किचन सेट, पूरा ऊपर नीचे सब मैंने अच्छी तरीके से करके और सेट कर दिया था। उसके बाद फिर मैं जाके बैठी थी बाहर की, भव्य बोलने लगा मेरे साथ बैट बॉल खेलो। तो मैं थक गई थी वैसे ही, तो उसके बैठ गई थी मैं कुर्सी पे, बैठ के ही मैं उसको बॉलिंग कर रही थी। वो फिर देता जा रहा था मेरे को बॉल और मैं करती जा रही थी। बाद में फिर बोला मैं अभी आउट हो गया हूँ, तो आप भी खेलो मेरे साथ, आप बॉलिंग करो तो मैं वो बैटिंग करो। तो मैं फिर उसके साथ मैं भी फिर ऐसे ही बन गई थी, बच्ची बन गई थी, मैं भी खेलने लग गई थी उसके बाद। तो जानवी ने फिर देखा मम्मी और ये खेल रहे, तो वो भी आ गई, फिर वो भी इधर खेलने लग गई थी। तो इधर हम कर रहे थे मस्ती यानी तीनों जने। और उसके बाद फिर खाना का भी टाइम हो गया था और लेट ही हो गया था खाने का भी, क्योंकि
ये सब साफ़ सफाई में टाइम लग ही जाता है थोड़ा, तो क्योंकि एक्स्ट्रा का काम हो जाता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने फिर, तो जानवी बोल रही थी आज पालक पनीर बोल रही, सॉरी पनीर भुर्जी बोल रही थी वो बनाने के लिए। तो मैं फिर लग गई थी वो, और सिंपल सी पनीर भुर्जी जैसे मैं बनाती हूँ, प्याज टमाटर यानी डाल के। तो यहाँ प्याज भी टमाटर डाल दिया था, उसके बाद ये वही जो बेसिक मसाले डालती हूँ, नमक मिर्ची हल्दी, और एक खाली गरम मसाला भी यूज़ नहीं करती हूँ, जो किचन किंग होता है जो मसाला, वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। पनीर की सब्ज़ी हो या और कोई सी भी सब्ज़ी हो, सब में मैं वो किचन किंग जो मसाला होता है वही यूज़ करती हूँ। तो वो भी मैंने डाल दिया था। बाद में फिर मैं इसमें 2-3 चम्मच मलाई भी डाल देती हूँ। पनीर की भुर्जी में वैसे नहीं डालते, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ, डालती हूँ। उससे क्या है, रिचनेस थोड़ी सब्ज़ी की अच्छी हो जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैंने मलाई भी डाल दी थी। उसके बाद जो ये पनीर भी मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, तो वो भी मैंने सब पूरा डाल दिया था। और थोड़ा मैं पनीर इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल देती हूँ ऊपर से, क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसे पसंद है, तो इसके लिए फिर वो भी टुकड़े करके वो भी डाल दिए थे। और बाद में फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के और ग्रेवी यानी ये जो सब्ज़ी है उसको थोड़ा सा यानी पका लूँगी, जिससे पनीर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर खाना मेरे को देना था बच्चों को, तो मैंने काकड़ी पड़ी हुई थी, मैंने कहा वैसे तो खाते नहीं हैं, तो खाने के साथ इनको काट के दूँगी तो खा लेंगे। तो मैं बस उनके लिए फिर ये काकड़ी भी काट रही थी, मैंने कहा दे दूँगी। और वैसे क्या है, भव्य खाता नहीं है हमारा, और वैसे काट के दे दूँगी तो खा लेगा। बाद में फिर ये मेरे को इनके लिए सब्जी भी मैंने डाल दी थी, काकड़ी भी मैंने काट दी थी, साथ साथ अभी मैं दोनों के लिए रोटियां भी बना दूंगी, क्योंकि भूख भी इनको लग गई थी। टाइम काफ़ी हो गया था, 10 बज गए थे लगभग, और 10 बजे तक। और आज इन्होंने शाम को भी, मैंने आज इनको कुछ नाश्ता वगैरह, वैसे कुछ ना कुछ चाट वगैरह कुछ बना के देती हूँ, तो आज मैंने वो भी इनको बना के दी नहीं थी, क्योंकि टाइम ही एडजस्ट हुआ नहीं था। तो इसके लिए फिर मैंने कुछ भी इनको दिया नहीं था, तो इसलिए फिर इनको भूख भी लग गई थी शाम को। खाली बस मैंने इनको चाय बना के दी थी, तो उससे ही इन्होंने तोश वगैरह खा लिए थे। तो मैंने कहा अब जल्दी से इनको पहले खाना बना के दे देती हूँ, नहीं तो फिर भूख भूख करते रहेंगे। तो मैं अभी बना ही रही थी कि जानवी फिर आ गई थी लेने के लिए। उसको काफ़ी भूख, यानी उससे हमारे घर में सबसे ज़्यादा उसको ही भूख लगती है, बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि क्या है, बच्चे फिर खेलते हैं, तो खेल कूद में तो ऐसा ही है, ऐसे भूख जल्दी लगी जाती है। तो आ गई थी वो, अपना बोली थी आप मेरे को दे दो, मैं लेके जाती हूँ, आप कब लेके आओगे। तो मैंने उसको फिर दे दिया था, और दोनों बच्चे इधर बैठ के खाने लग गए थे। और वैसे ही पूरा दिन कितना भी लड़ते हैं झगड़ते हैं कुछ भी करते हैं, लेकिन खाना तो दोनों साथ में ही खाते हैं। वो उसके बिना वो नहीं खाएगा, उसके बिना वो नहीं खाएगा, ऐसे ही करते हैं दोनों भाई बहन। तो यहाँ लग गए थे, दोनों खा रहे थे और अपना ऐसे ही मस्ती मजाक भी कर रहे थे दोनों जने, और मैं इनको फिर बना बना के देती जा रही थी खाना। उसके बाद मैंने सोचा आप क्लीनिंग भी कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर का रात को फिर काफ़ी लेट हो जाता है। इसके जानवी के पापा लेट आते, तो फिर बाद में क्लीनिंग का काम होता है, तो लेट काफ़ी हो जाता है। फिर सोने में भी फिर नींद ज़्यादा लेट के हो जाती, तो फिर मुझे नींद नहीं आती है, तो सुबह फिर सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मैंने कहा अभी इसको भी अभी क्लीनिंग कर देती हूँ, तो क्या है रात को फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2-3 रोटियाँ बनानी होंगी इनके लिए, तो ज़्यादा गंदा तो होगा नहीं, ऊपर ऊपर से घुमा दूँगी तो भी चल जाएगा। तो इधर मेरे को इधर टाइल से भी ये गंदी लग रही थी, तो फिर उनको भी मैंने अच्छी तरह करके उनको भी पोंछ दिया था, और नीचे ऊपर इधर से भी पूरा मैंने क्लीन कर दिया था। और बच्चों ने आज शाम दिन के टाइम शरबत वरबत बनाए थे, मैं लेटी हुई थी, तो उसकी वजह से पूरा चिका चिका कर दिया था। तो मैं फिर अच्छी तरह, मैंने कहा पूरी क्लीनिंग भी की है, तो इधर भी पूरी अच्छी तरह करके और साफ़ कर दी थी। तो फिर मेरे को इधर कपड़े से पहले मेरे को लगा नहीं साफ़ होगा, तो फिर मैंने इधर भी पूरा सरफ से करके और पूरा रगड़ रगड़ के पूरा साफ़ कर दिया, क्योंकि चिपचिपाहट हो रही थी, बहुत गंदा लग रहा था मेरे को। तो मैंने फिर अच्छी तरह करके और पूरा जो भी था क्लीन कर दिया था, और सारा जो भी सिंक वगैरह जो भी था क्लीन करके। और बाद में फिर मैंने भी खाना खा ही लिया था, तो मैंने कहा अब नीचे जाते थोड़ा राउंड भी लगा के आ जाएंगे। और गर्मी भी यानी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो पूरा दिन पंखे के नीचे भी बैठ बैठ के भी बहुत हुआ, तो थोड़ा मैंने कहा बाहर की हवा भी खाए आएंगे। तो यहाँ पूरा सब क्लीन करके और बाद में फिर हम चले गए थे नीचे बच्चों के साथ। तो रात के हो गए 11:15, और अभी तक मेरा काम पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ हो गया। किचन भी मेरा देखो पूरा अच्छी तरह लग रहा है, पूरा व्यवस्थित कर दिया, पूरा साफ़ सुथरा।
हाँ बेटा एसी लगा दे, बिना पसीना हो रहा। तो बाहर जाके बेटा, इधर एसी लगती है क्या किचन में? जा बाहर जाके बैठ जा। ऊपर। हाँ ऊपर पंखा बोलती हूँ पापा को लगवा के, ये देख पंखा एक था, वो हाँ। तो टूट गया। तो हालत हो गई है गर्मी में, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है आज तो। पर सब किचन तो मेरा अच्छी तरीके बिल्कुल साफ़ कर दिया, और हर महीने मैं करती भी रहती हूँ क्योंकि सामान आता है तो डब्बे फिर मैं साथ साथ धो ही, मतलब सामान ख़त्म होता है तो डब्बे धुलते ही है, फिर पोंछ के फिर सामान भरती हूँ। और अभी दूध भी मैंने उबलने रख दिया है, किचन भी मेरा पूरा क्लीन हो गया, खाना हमारा हो गया। अब जानवी के पापा का खाली बाकी है, वो जब आएंगे तो उनके लिए फिर मैं रोटी बना दूँगी। तो बस अब बच्चों को भी नीचे लेके जाऊंगी थोड़ी देर, उनको थोड़ी देर नहीं, थोड़ी देर नहीं, पापा दादू आएंगे तब। पापा दादू बहुत देर से आएंगे। हाँ पापा दादू बहुत देर से आते हैं, जब तक पापा दादू आएंगे तब तक बैठेंगे। हाँ? तो बस बच्चों को नीचे लेके जाती हूँ, और आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, रोकते हैं यहीं पर। 2 मिनट बेटा, क्या हुआ? फिर तो बचा दो और सब्जी भी बचा दो, बता क्यों? हाँ फिर पापा आके खा लेंगे। ठीक है ठीक है। तो बस मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।